ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना अप्रैल 2025 के अंदर होम साइंस एज ए सब्जेक्ट ले रखे हैं एंड होम साइंस का एग्ज़ाम देंगे क्लास 12 के अंदर। तो इस वीडियो में हम होम साइंस के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले आ जाते हैं हम होम साइंस के सिलेबस के ऊपर। तो ये रहा आपका होम साइंस का सिलेबस। होम साइंस में टोटल 31 चैप्टर्स हैं और 4 ऑप्शनल चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 31 चैप्टर्स के अंदर आपका टीएमए में 40% ऑफ 31 लगभग 12 चैप्टर यहाँ कवर अप हो गया। तो ये जो है आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी दिया है ना टीएमए के नीचे, ये सब नहीं पढ़ना है। टीएमए जो है आपको, टीएमए क्या होता है, तो टीएमए आपको 6 क्वेश्चंस देता है एनआईओएस। उन 6 क्वेश्चंस को बना करके आपको अपलोड करना होता है। अगर आपको नहीं पता है टीएमए के बारे में तो आप ये वाला वीडियो देखिए हमारा, क्योंकि जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर देखिए हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डाल रखे हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये देखिए, ये टीएमए आ गया है, करना कंपलसरी है। ये वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा टीएमए क्यों करना ज़रूरी है। क्योंकि टीएमए जो है 20 नंबर का होता है, तो 100 में से 20 नंबर आपके मतलब यहाँ से आएंगे और इसके लिए आपको घर बैठे नंबर मिलेगा। मतलब बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, अपलोड कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब जो आता है, अच्छा एक चीज़ और है कि टीएमए का सॉल्यूशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिलेगा। वो भी आपको हम दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद बात कर लेंगे हम। ये देखिए, ये हमारा मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप के ऊपर आप स्टोर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आते रहेंगे। हर सब्जेक्ट का हमारे पास टीएमए है। हर का तो नहीं है, कुछ मैक्सिमम का है और इंग्लिश मीडियम वाले का है। तो ये देखिए यहाँ पर आप होम साइंस कहाँ गया, हाँ ये होम साइंस का टीएमए। और भी जो सब्जेक्ट आपका है तो उसका भी टीएमए आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तो अब आते हैं हम सिलेबस के ऊपर कि भैया ये वाला तो नहीं करना है, ये तो टीएमए में कवर हो गया। 6 क्वेश्चन के लिए हम 12 चैप्टर क्यों पढ़ें। वहाँ से देख करके आप टीएमए बना लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपलोड कर दीजिएगा। अब आता है क्या कि पढ़ना क्या है। तो पढ़ना है आपको 19 चैप्टर्स। अब ये जो 19 चैप्टर्स है ये डिफरेंट मॉड्यूल में बटा हुआ है। मॉड्यूल क्या होता है, तो एक मॉड्यूल के अंदर कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स होते हैं। जैसे है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग अ होम, एक मॉड्यूल हो गया। तो इसमें इससे रिलेटेड जितना भी चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इसके अंदर आ गया। तो इसमें से इस मॉड्यूल का ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, एथिक्स इन डेली लाइफ। और यहाँ से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसी तरीके से मॉड्यूल 2 में फूड एंड न्यूट्रिशन के आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने चैप्टर्स हैं। ये वाले नहीं पढ़ने हैं, टीएमए के हो गए। आपको पढ़ना है 5, 6 और 9 और यहाँ से आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा इन तीनों चैप्टर से मिला के। फिर मॉड्यूल नंबर 3 रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपको ये दोनों को नहीं पढ़ना है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इतने चैप्टर मिला के 16 नंबर का क्वेश्चन। फिर मॉड्यूल 4 से आपको पढ़ना है 19, 20, 21, यहाँ भी 16 नंबर का क्वेश्चन। मॉड्यूल 5 से आपको पढ़ना है 24, 25, 24, 26 एंड 27, यहाँ से आपको 3 चैप्टर 16 नंबर के। फिर ऑप्शनल मॉड्यूल है आपका, देखेंगे 6 से हाउसकीपिंग या 6B क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो दोनों में से आपको एक पढ़ना है, दोनों पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। या तो ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिए 29, 30, 31, या फिर ये 29, 30, 31। ठीक है, ये वाले 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो 6A वाला पढ़ लीजिए या फिर 6B वाला पढ़ लीजिए। एक बार आपको हम एनआईओएस की वेबसाइट पर दिखा देते हैं। जैसे जिसका बुक आ गया है तो ठीक है, अगर बुक नहीं आया है तो बेटा कैसे पढ़ेंगे और ये क्या करना है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ जाएंगे एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर, लर्नर्स कॉर्नर में जाएंगे, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद खुलो भाई, स्लो चल रहा है। फिर आएंगे हम सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के ऊपर। फिर हम आएंगे यहाँ पर आपका होम साइंस, ये रहा होम साइंस। यहाँ होम साइंस पे आएंगे तो यहाँ देखिए नीचे में होगा, ये देखिए जैसे कि आपको पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है 2 एथिक्स इन डेली लाइफ। तो ये रहा 2 एथिक्स इन डेली लाइफ। इसको खोल देते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। फिलहाल तो भी सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे आ जाएंगे, ऑप्शनल मॉड्यूल को देखेंगे। देखिए ऑप्शनल मॉड्यूल 1, तो ये हो गया हमारा हाउसकीपिंग वाला है, ए हाउसकीपिंग। या तो इसके पढ़ लीजिए, इसके वाले पढ़ लीजिए, क्यों कौन कौन सा पढ़ना है, 29, 30, 31। तो ये 29 ये वाला पढ़ लीजिए, 29, 30, ये 30 ये हो गया,
31 ये हो गया, ये तीनों पढ़ लीजिए। नहीं तो ऑप्शनल मॉड्यूल बी क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी ये पढ़ लीजिए, इसमें भी 29, 30, 31 करना है। तो 29 का ये हो गया 29, ठीक है, ये हो गया 30, ये हो गया 31। इसको खोल देते हैं, देख लीजिए, ये देखिए 29 द डिज़ाइन। तो दोनों में से एक करना है आपको, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। NIOS की जो वेबसाइट है, अगर बुक आ गया है तो अपने बुक से पढ़िए, नहीं आया तो NIOS की वेबसाइट से PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए। तो ये हो गया टोटल आपका 100 नंबर का। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, या तो ये 3 पढ़ना है या फिर ये 3 पढ़ना है। 12 नंबर का ये भी, 12 नंबर का ये भी। ऑप्शनल मॉड्यूल है तो भाई सेम वेटेज रहेगा, तभी तो मतलब हम ये सब कर लिए, हम ये सब कर लिए, प्लस इन दोनों में से या तो ये कर लिए या फिर ये कर लिए। तो आपका टोटल 100 नंबर का पेपर, 100 नहीं सॉरी 80 नंबर का पेपर हो गया, क्योंकि होम साइंस के अंदर प्रैक्टिकल होता है। तो अब आइए, होम साइंस का जो पेपर होगा आपका, टोटल पेपर 100 नंबर का, 100 में से 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 20 में से 10 नंबर आपका PCP का। तो PCP अटेंड करना मत भूलिएगा। PCP क्या होता है, कैसे करना होता है, उसके लिए भी आपको हम अपने YouTube चैनल पे ले चलते हैं। यहाँ देखिए PCP का डला हुआ होगा, कहाँ गया PCP, हाँ ये देखिए ये वीडियो, अप्रैल 2025 PCP प्रैक्टिकल कंपलसरी टू अटेंड, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी अटेंड करना ही करना है। आइए, तो 10 नंबर आपका नहीं अटेंड कीजिएगा तो चला जाएगा। 10 नंबर आपका फाइनल एग्जाम जो मार्च में होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल बना के लेके जाना है। प्रैक्टिकल फाइल आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वो भी दिखा देते हैं। हमारा जो वेबसाइट है, हाँ वेबसाइट पे दिखा देते हैं आपको, यहाँ से ले लीजिएगा प्रैक्टिकल फाइल, और आपको सही ढंग से सारा चीज़ कर लेना है, ठीक है। तो आइए, ये रहा वेबसाइट, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल्स यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, डाटा एंट्री, सबका प्रैक्टिकल फाइल है। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, होम साइंस, ये रहा। तो जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ देख करके छाप देना है। तो बस आपको कुछ भी हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ देख करके आपको छाप देना है। अब प्रैक्टिकल फाइल बनता कैसे है, उसके लिए आप यहाँ पर हमारे वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। इसका नीचे प्रैक्टिकल फाइल का, हाँ ऐसे बनाओगे प्रैक्टिकल फाइल, ये वाले वीडियोज जो हैं आप देख लीजिएगा कि कैसे बनाना है प्रैक्टिकल फाइल। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल फाइल के रिलेटेड। आइए अब, तो भैया 10 नंबर का जो है PCP अटेंड करने से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह मार्च में लेके जाइएगा, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिकल मिस कर देते हैं तो आपका प्रैक्टिकल में मिलेगा 0 और आप हो जाएंगे फेल। क्योंकि NIOS के अंदर आपको थ्योरी में चाहिए 33%, प्रैक्टिकल में चाहिए 33% और टोटल में भी चाहिए 33% पास होने के लिए, इसलिए प्रैक्टिकल को मिस नहीं कर सकते। अब 100 नंबर में से, ठीक है, 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो गया, तो इसको 20 माइनस करेंगे तो बच गया 80 नंबर। तो 80 नंबर का 20%, ये हो गया 16, तो 16 का आपका TMA हो गया, ठीक है। तो इसमें से 16 माइनस कर दीजिए तो TMA हो गया। अब बच गया 64, तो 64 आपका थ्योरी का नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको हटा देते हैं सबको। आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर का, 10 नंबर PCP, 10 नंबर फाइनल। TMA आपका 20 नंबर का होगा, लेकिन 20 को फिर 16 में बदल दिया जाएगा। फाइनल का पेपर आपका 80 नंबर का होगा, फिर लेकिन 80 में आपको 64, 64 में आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। देखिए एक बारी NIOS की वेबसाइट पे आपको दिखा देते हैं हम क्वेश्चन सैम्पल पेपर जो आपको करना है। चलिए NIOS की वेबसाइट पे सैम्पल पेपर देखिए कहाँ पर मिलेगा सैम्पल पेपर, ये देखिए यहाँ सिलेबस बाइफरकेशन सैम्पल पेपर, इस पर क्लिक करिएगा और फिर आप होम साइंस वाले पे आ जाइए। होम साइंस, तो ये जो है आपका सिलेबस है, ये सैम्पल पेपर है, ये क्वेश्चन मार्किंग, ठीक है। कहाँ से कितने, जो अभी बता रहे थे ना कि इस मॉड्यूल से इतने नंबर का आएगा, वो वहाँ पे है, तीसरे नंबर पे। ये सैम्पल पेपर खोले, देख रहे हैं 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सैम्पल पेपर करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सैम्पल पेपर से ही आपको पता लगेगा कि भाई हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। 2-3 चीज़ों से पता लगेगा। तो ये तो हो गया आपका सैम्पल पेपर करना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पहले बता दें, हम सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं इसके अंदर कि आपका अगर 80 नंबर का पेपर है, यहाँ 80 नंबर का पेपर है, तो 80 नंबर का पेपर इस वीडियो को देखिए उसके लिए,
आपको अभी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने सबका वीडियो बना रखा है तो आपको, ताकि हर सब्जेक्ट का समझ में आ जाए। कहाँ चला गया? हाँ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने बता रखा है हर सब्जेक्ट का कि अगर 80 नंबर का पेपर है तो थ्योरी 64 कैसे होता है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो थ्योरी 80 कैसे होता है। फिर अगर जैसे पेंटिंग जो है 40 नंबर का थ्योरी है तो 40 का वो 32 कैसे होता है, वो सब हमने बता रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक, अब बुक नहीं आया है तो आपको वहाँ से पढ़ना है। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि भैया पास होने के लिए आपको 80 में चाहिए 26 नंबर, 33% 26 नंबर होता है। तो 64 में कितना हो जाएगा, तो ऐसे निकालेंगे 26/80 × 64। ठीक है, तो ये 8 से ये कट गया, ये 10/10 और ये 8, तो ये हो गया, बता देते हैं कितना हो गया, 8, ये हो गया 20.8, मतलब 21 नंबर। यहाँ आपको चाहिए 64 में 21 नंबर। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका 80 नंबर का होगा, तो 80 में आपको पास होने के लिए 26 चाहिए, मतलब 64 में यहाँ पे आपको 21 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलता है वो सब हमने वीडियो में बता रखा है, एक प्रॉपर वीडियो है उसका। फिर प्रैक्टिकल आप सही ढंग से करेंगे, प्रैक्टिकल में 20 में 20, TMA में 16 के 16। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इतना कम, हम केवल 33% लाएं, लेकिन हमने अच्छे तरीके से अपना TMA किया, अच्छे तरीके से अपना प्रैक्टिकल किया। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल वहाँ से ले करके एज इट इज़ देख करके बना लीजिएगा। TMA जो है मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, देख करके एज इट इज़ बना लीजिएगा। तो यहाँ 21, 20, 41 और 16 कितना हो गया, 41, 41 और 16, 57 नंबर। तो देख रहे हैं ना, जस्ट 33% आया है ना, 80 का 33%, 26 नंबर हम लेकर के आए मात्र, और हमको मिला कितना, 57 नंबर। तो ये किसकी बदौलत, तो ये आपको प्रैक्टिकल, बढ़िया परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल एंड बढ़िया परफॉर्मेंस इन TMA की बदौलत आपको मिला। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो ये जस्ट पासिंग मार्क्स है। ठीक, 21 से अगर यहाँ पर 20 आ गया ना, देखिए यहाँ पर 20 आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 56, आप फेल हो जाइएगा। सब्जेक्ट 82 क्लियर इन थ्योरी लिख के आएगा, SYCT लिख के आएगा। ठीक है, जबकि आपका 56 नंबर आने के बाद भी आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ कम से कम आपको 21 नंबर लाना ही लाना है, 21 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। क्लियर है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब पढ़ाई के ऊपर हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाइए NIOS की वेबसाइट के ऊपर, कैसे पढ़ना है। देखिए ये जो है चैप्टर, ये चैप्टर आप खोल लिए, कोई भी चैप्टर आपको खोलना है तो चैप्टर को पढ़ते चलिए, ये सबको पढ़ते हुए चलिए। पढ़ने के बाद देखिए एक बार देखते हुए चलिए क्या है, समझते हुए चलिए। पैटर्न है, जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, फूल पत्ती का डिज़ाइन होता है ना, जैसे साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज जो महिलाएं पहनती हैं, या फिर चादर पे जो डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो ये उस डिज़ाइन के बारे में है। देखिए तो ये पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है बताते हैं। ये जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले पूरा थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के बाद इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करना है। हर चैप्टर में ऐसा ही करना है, पहले थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी के बाद इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, और भी इन टेक्स्ट होगा, एक ही नहीं होगा। छोटा चैप्टर होगा तो एक ही इन टेक्स्ट होगा, लेकिन बड़ा चैप्टर होगा तो एक से ज़्यादा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें एक तो हमने दिखा दिया आपको। ठीक है, ये सब पढ़ना है थ्योरी आपको, फिर इन टेक्स्ट लगाना है। देखिए फिर इन टेक्स्ट 29.2, ये सब कितना कम क्वेश्चन है ना, इसको आपको सॉल्व करना है बेटा। पढ़ कॉपी में नोट डाउन करना है, लिखना है क्वेश्चन एंड आंसर, तो इतना करना है, बस हो गया ख़त्म चैप्टर। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ये तो हो गया आप जो नॉर्मल पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा तो मार्च के अंदर आपको क्या करना है। तो मार्च के अंदर आपको यहाँ देखिए NIOS की वेबसाइट पे ये होम साइंस वाला खुला हुआ है, होम साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पर लर्नर्स गाइड नाम की एक चीज़ है। तो लर्नर्स गाइड, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका एथिक्स इन डेली लाइफ, ये जो आपका पब्लिक एग्ज़ाम जो आपको मई एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसको खोलिए और यहाँ से रिवाइज कीजिए। देखिए कितने कम पेजेस में इसका आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले पढ़ना है बुक के PDF से, बुक आ गया है तो बुक से, और उसके बाद उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेना है। एंड लास्ट में मार्च के अंदर आपको क्या करना है, फरवरी मार्च के अंदर यहाँ से आपको पढ़ाई करनी है।
ठीक है। यहाँ से आपको रिवीजन करना है, जब भी आपका कंप्लीट हो जाए, अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो फरवरी में ये चीज़ स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर मार्च में ये चीज़ स्टार्ट करिए, ठीक है। यहाँ से करिए, इन जो लर्नर्स गाइड है उससे करिए। अब लर्नर्स गाइड से कर लिए रिवीजन, रिवीजन करने के बाद तो देखिए क्या क्या करना है। NIOS की बुक से पढ़ना है, प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम का समय आएगा तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जब आपका ये सब खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद आपको करना है लर्नर्स गाइड पढ़िए और प्लस सैम्पल पेपर करिए, प्लस PYQ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बिना आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। होम साइंस बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सही ढंग से पढ़ेंगे तभी तो स्कोर होगा। तो PYQ करना है आपको 2022 का, 2023 का और 2024 का, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं जितना हमने बताया है, तो आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है 80 में आपको 26 नहीं आएगा। आपको यहाँ पर 80 के अंदर बता देते हैं कितना आएगा, 80 में कम से कम आपको 60 आएगा, जितना हमने बता दिया। तो 80 में 60 आया, इट मीन्स कि 64 में कितना, तो ऐसे जोड़ा जाएगा 60/80 इंटू 80, तो ये हो गया 48। तो यहाँ आ गया आपको 48 नंबर, यहाँ आ गया आपको 20 में 20, यहाँ आ गया 16 में 16, तो 48 + 16 64, 64 + 20 84 नंबर। तो देख रहे हैं, तो 84 नंबर लाना एकदम ही इजी है NIOS के अंदर, केवल जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से पढ़ेंगे तो। लोग क्या करते हैं कि टाइमली पढ़ते नहीं है, तो बेटा ऐसा नहीं करना है, पढ़िएगा तभी ना नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ भी हम लिख करके आ जाएंगे हमको नंबर आएगा। तो बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आपका इसके अंदर होम साइंस के अंदर 80+ कहीं नहीं गया, एकदम ईजीली आएगा।